आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग को भारत के सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अहम कदम बताया। योगी ने कहा कि ये साझेदारी केवल शोध और नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से सीधे जुड़ी हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं सीएम योगी का पूरा संबोधन। आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहां उन्होंने उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को भारत के सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये सहयोग सिर्फ शोध और नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर, वैश्विक चुनौतियों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से सीधे जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को 3 प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर गहन मंथन भारत को तकनीक और विकास का वैश्विक केंद्र बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशन चलेंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत के ऐतिहासिक आर्थिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि 17वीं शताब्दी में भारत वैश्विक जीडीपी में 25% योगदान देता था, जो 1947 तक घटकर मात्र 2% रह गया। लेकिन अब भारत फिर से उभर रहा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। वहीं आईआईटी कानपुर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान देश को तकनीकी दिशा में नेतृत्व दे रहा है। उन्होंने नोएडा में ड्रोन टेक्नोलॉजी केंद्र का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे युवा सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहाँ पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहाँ पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान दे करके उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। उत्तर प्रदेश की प्रगति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन अब यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जल, सिंचाई और निवेश की सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मेडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। साइबर सुरक्षा को आज की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 75 साइबर थाने और 1500 से अधिक साइबर डेस्क हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर को भारत के पहले डीप टेक मॉडल भारत 2025 का केंद्र बनाने की इच्छा जताई। प्रयास करें कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहाँ पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके।
और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने इस दिशा में गौतम बुद्ध नगर जनपद में कुछ लैंड भी अलॉट की है और मैं चाहूंगा कि आईआईटी कानपुर अगर उसको लीड करे तो वह ओवरऑल पूरे देश के अंदर एक नई उन जो हमारी आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों की दिशा में हम सबको एक नया एक लीडरशिप देने की सामर्थ्य आईआईटी कानपुर में है। उस जो युवाओं के मन में एक आशंका है उस आशंका को हम दूर कर सकते हैं जिसमें हम लोग काफी इसमें कार्य कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर के मंच से सीएम योगी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत को तकनीकी नेतृत्व दिलाने का खाका खींचा। साफ कहा, एआई, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी ही आने वाले भविष्य की पहचान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज़, लखनऊ।